अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पर। हम आपको अपने चैनल पर दिल की तारीफ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों हम मुस्कुराते रहे, अपना प्यार दिखाते रहे। कैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं। आज चलते हैं आज की वीडियो की जानब। तो आज की वीडियो का टाइटल है ब्रिक्स समिट 2022 में भारत का बड़ा रुतबा देख पाकिस्तान की जल्दी तो सबसे पहले मेरे ख्याल में देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं। क्या आप अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं? हम भारत से 1998 में अपने आप को कंपेयर कर रहे थे। हमने भी एटमी धमाके किए, वो फिर हमसे बहुत आगे निकलता गया और आज बहुत आगे निकल चुका है, आज़ादी में भी, खुद मुख्तारी में भी और तरक्की में भी। हमें अपने लफ्जों के इस्तेमाल में और जब हम ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो ये आपका कसूर है। चीन और भारत में तनाज़ा किसी से भी ढका छुपा नहीं। दोनों मुल्क तो जंगें लड़ चुके हैं, एक दूसरे के इलाके पर अपनी मिल्कियत का दावा भी करते हैं। 2020 में वादी गलवान में भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़प हुई थी और इसी वाक़े के बाद से दोनों ममालिक में शदीद कशीदगी भी है। भारत की जानिब से चीन और हांगकांग की कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई गईं, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ भारत चीन तजारत जारी रही, बल्कि अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीनी सदर की दावत पर ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का मुखफ़फ़ है। यह दुनिया के 5 बड़े तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम है और चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर नरेंद्र मोदी इसके इजलास में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल फॉर्मेट पर होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। ये पेशरफ साबित करती है कि भारत और चीन अपने खारजा ताल्लुकात का तायुन जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर करते हैं। चीनी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को दावत दे रहे हैं, भारतीय वज़ीर आज़म वो दावत कबूल कर रहे हैं। हालांकि भारत तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इस क्वाड ग्रुप में भी शामिल है, जो गैर रस्मी तौर पर चीन के खिलाफ है। इसी क्वाड ग्रुप का हिस्सा रहते हुए भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है और रूसी कोयले की खरीदारी में भी रिकॉर्ड इजाफा कर चुका है। जर्मन नशरियाती इदारे डॉन्चे वेले के मुताबिक भारत रोजाना रूस से $1,65,00,000 का कोयला खरीद रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां जज्बाती अंदाज में बताया जाता है कि हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, रूस तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिकी दबाव पर हुकूमत सस्ता तेल नहीं खरीद रही। यही तनकीद जब भारत पर की गई कि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उसके जवाब में भारत का मौक़िफ़ बहुत ही दो टोक और वाज़ेह था कि जो मसला यूरोप का है, ज़रूरी नहीं कि वही मसला भारत का भी हो। और रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद से तो यूरोप और अमेरिका रूस के शदीद मुखालिफ हो चुके हैं। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी यूरोप ने जज्बात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकद्दम रखा। यूरोप ने कहा, हम समुद्री रास्ते से तो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब तक मुतबादिल बंदोबस्त नहीं हो जाता पाइपलाइन से रूसी तेल मंगवाते रहेंगे। अमेरिका चीन कशीदगी में भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत की हौसला शिकनी करने के लिए 25% इजाफी टैक्स लगाया गया, लेकिन जब अमेरिका को 40 साल तारीख की बदतरीन और बुलंद तरीन महंगाई का सामना हुआ, तो अमेरिकी सदर ने महंगाई कम करने के लिए जज्बात की बुनियाद नहीं बनाई, बल्कि जज्बात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले किए। चीनी मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्स को खत्म करने का इंदिया दे दिया गया। इसकी वजह यह है कि दुनिया जज्बात की बजाय मफादात पर चलती है। पाकिस्तान को भी इस तल्ख हकीकत का अंदाजा तब हुआ जब मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने की बजाय दोस्त ममालिक के तिजारती मफादात आड़े आए। तो क्या पाकिस्तान को भी यही सीखने की जरूरत नहीं कि अपनी खारजा पॉलिसी में जज्बात का अंसर कम करके जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फैसले किए जाएं? जफर अलाली साहब, 70 साल के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां पर खड़ी है? जज्बात की बुनियाद के ऊपर जलसों के अंदर हम यूरोप को भी बुरा भला कह देते हैं, रूस की तरफ हम जाते हैं, लेकिन बाद में ये पूरी की पूरी कंपेन बना देते हैं कि उसने अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की। हम मफादात को सामने क्यों नहीं रखते? जज्बात की बुनियाद के ऊपर, लोगों के सेंटीमेंट की बुनियाद के ऊपर फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक मुल्क जो आपसे 8 गुना बड़ा है, जिसके रिसोर्सेज और जिसके इकोनॉमिक्स आपके 6 से 10 गुना बड़े हैं।
मैं समझ नहीं सकता हूं कि हम क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्या आप अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं? नहीं सर, क्या आप कह सकते हैं कि दूसरे मुल्कों को उसी तरह हम भारत से 1998 में अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, हमने भी एटमी धमाके किए, वो फिर हमसे बहुत आगे निकलता गया और आज बहुत आगे निकल चुका है, आजादी में भी, खुद मुख्तारी में भी और तरक्की में भी। हाँ, तो ये आपका कसूर है। और जब आप पीछे रह जाते हैं तो दूसरे मुल्क जो हैं वो आपको वो अंदाज से नहीं देखते हैं जो आप समझते हैं उनको देखना चाहिए। अगर आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो फिर आप एक फेल्ड स्टेट में नजर दूसरे लोग भी आपको ऐसे ही पाएंगे। ये कोई दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं है। जो फेल्ड स्टेट है वैसे तो ये वैसे ही हुबुल वतनी रखने वालों के लिए बड़ा धचका है, लेकिन क्या हमने ये मान लिया है, हमारे हुक्मरानों ने मान लिया, या वाकई इस नहज पर पहुंच चुके हैं हम? माना या नहीं माना, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ये है कि आप एक अनसक्सेसफुल स्टेट रहे हैं। आप वैसे आप बैंकरप्ट हैं, अपने आप को खिला नहीं सकते। आप अपने आप को डिफेंड तो कर सकते हैं कुछ हद तक, मगर फिर भी डिफेंस के भी लिए आपके को अच्छे दोस्त चाहिए। कहने की बात यह है कि अगर जो स्टेट खुद कफील हो और बिल्कुल किसी और स्टेट की दोस्ती या उसकी इमदाद की जरूरत ना हो, और एक दूसरा स्टेट जिसके दुश्मन के लैंडेड फोर्स 4 गुना हो, एयरफोर्स 6 गुना हो और नेवी 8 गुना हो, क्या आप समझते हैं कि दूसरे मुल्क समझते हैं ये कि इनको आपको इक्वेट करते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं? नहीं देते हैं। तो रियलिज्म होना चाहिए। ये किस्म की बात के ऑल स्टेट्स आर इक्वल, हाँ, क्या इस मुल्क में हर आदमी बराबर है? हम सब इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्यों समझते हैं कि स्टेट्स जो हैं अपने आप को इक्वल समझते हैं? वो भी ऐसे नहीं समझते हैं। सवाल एक्चुअली ये है कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, रीजंस दें। ये कोई जनरल थियरी ना निकालें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान को आप अगर इग्नोर ना कर रहे हैं तो आप किसको नाखुश करेंगे? अपने लोगों को नहीं करेंगे ना। आपके अपने लोग कहते हैं कि जो मुल्क में मुसलमान शिकार होता है, जिस मुल्क में आप और मैं अगर तीतर के शिकार पे जाते हैं, वो मुसलमानों के शिकार पे जाते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं। आपको क्या नहीं करते मुसलमानों के साथ? उनके साथ अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो कोई रोकता नहीं है आपको, मगर आपकी अपनी अवाम कहती है कि हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं बात करना चाहिए। कश्मीरी हम कहते हैं खुदा के लिए उनके साथ बात ये सर ये सिर्फ ये जो जज्बातियत वाले इशू हैं, क्या ये हमारे पास ही रह गए? चाइना ने भारत के ऊपर ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, भारत उसके साथ इल्हाक कर रहा है, उसके साथ कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है। आप फ़लस्तीन की एग्जांपल ले लें, आप जिनकी बातें मानते हैं सऊदी अरेबिया से लेकर दीगर ममालिक, वो वहाँ पर जाकर उन्हें तस्लीम किए जा रहे हैं, एम्बेसीज खुल रही हैं। ये जज्बातियत वाला 70 सालों में चूरन जो है, हमारे हुक्मरान, हमारे अवाम एक दूसरे को पढ़ाते रहेंगे और हम इसी तरह पिसते रहेंगे। जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है वो तो मफादात और रिलेशन और पावर के ऊपर है, ना कि जज्बातियत के ऊपर है। सर बिल्कुल गलत बात है। अगर आप समझते हैं कि चीन जाके अमेरिका से बात करेगा ताइवान पे, क्यों नहीं बात करता है चीन जाके अमेरिका ताइवान तो एक छोटा सा जजीरा है, मगर वो कहता है हम जंग लड़ेंगे ताइवान के ऊपर। क्या पागल हो गया चीन? और फिर भी क्या चाइना और अमेरिका ट्रेड भी करते हैं सर जी? चाइना और अमेरिका ट्रेड भी करते हैं। नहीं तो फिर आप ट्रेड क्यों? आप क्या है जो आप समझते हैं कि आप समझते हैं आपकी बेहतरी होगी अगर आप अपने हाईवेज खोल दें? तो जी वीडियो ही खत्म। क्या समझ आया लाली साहब के नुकसान तुझे? उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है भाई अभी समझ नहीं आई। वीडियो में सारा खुलासा किया है सर ने, जो एंकर साहब थे, जो कहते थे मुफादात की सियासत पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये नहीं जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए कि जज्बात में हम कश्मीर करते रहे। मेरी बात सुनो, कश्मीर की बात फलस्तीन करते रहे भाई। ये जज्बाती फैसले नहीं करने। बस एक बात बता दे, हर चीज मैं कहता हूँ चाइना इंडिया के इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी देख लो वो तिजारत कर रहे हैं, अच्छी बात है, सारा कुछ होना चाहिए।
लेकिन मुझे ये बच्चा बता दे गुलजार एक बात, वो जो एंड पे किए इसराइल को तस्लीम करने की वो हो रही थी, वो हलाली कोई बात कर रहे हैं, सारे इस्लामी मुल्क उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल तो कर लेने दे। करो भाई, बोलो। तू भूखा नंगा एक किस्म का दुनिया में इस समय है, ये पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है भाई, तू ये अपने आप को समझ रहे, हकीकत चेहरा तेरा है। अच्छा, तू इसराइल को कैसे तस्लीम कर रहा है? सऊदी अरब तकड़ा है, दुबई तकड़ा है, वो सारे तगड़े मुल्क है जो करते हैं मुसलमान। अच्छा, वो कर रहे हैं, वो जो सर बात बता रहे थे, उनको तिजारत करनी चाहिए जिस तरह तो इंडिया का कब्जा या हिस्सा है उन्होंने, चाइना ने, फिर भी वो तिजारत कर रहे हैं। तिजारत करनी चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है, वो है इसराइल। इंडिया के साथ हमें तिजारत करनी चाहिए, कशीदगी बेशक होती रहती है, लेकिन मेरा भाई इसराइल को तो हम तस्लीम नहीं कर सकते। मैं आपको बात बस मैं ये करूँ, आगे आप जो मर्जी बोले भाई। बात सुने ये मेरी, हमारा इस्लाम का जो गढ़ है ना, जिसकी बुनियाद पर मैं वही बात सुनते जाए, मैं आपको बताता जाऊँगा। जिस बात करते हैं ना, जज्बात और मफादात, ये देख लें कि जो हमारे इस्लाम का गढ़ है, जो हमारे इस्लाम को लीड कर रहा है, हकीकत बात है, वो सऊदी अरब है। आज के दौर में सऊदी अरब भी अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए इसराइल को तस्लीम करने की सोच रहा है। अब इस सोच नहीं रहा, हो गया। अच्छा, बात सुन ले मेरी भाई, बात सुन ले। वो हमसे ज़्यादा तगड़ा भी है, उनका रुपया भी जो उनको करेंसी चलती है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और हर लिहाज से मतलब सिर्फ डिफेंस में अपनी वो अफवाह तैयार कर रहा है। अभी तक सिर्फ नहीं आया तो उसके पास अब एटमी ताकत होगी। पाकिस्तान ने क्या ठेका लिया हुआ है सारे मुसलमानों का? क्या ये सवाल पूछना चाहता है भाई? पाकिस्तान जिसको ठेका लेना चाहिए वो लेता नहीं है, वो बकवास करता नहीं है। बड़ी हुई कौन? अपना सऊदी अरब। अच्छा एक मिनट, तेरा अच्छा तू मुझे सिर्फ अपने दिल की दोनों बात बता दो। अच्छा, हम भूख से मर भी जाए ना, जो मर्जी हो जाए, अच्छा, हालात ठीक करने होते हैं, हिले से वसीला होता है, हिला करेंगे तो हिले हमारे सियासतदान नहीं करते। मेरी बात सुन लेना, वसीला रब की जात बना देती है। जब तक आप भाई मेहनत गुजार नहीं करेंगे, हिले नहीं करे, वसीला कैसे रब बनाएगा? और भाई ये सवाल तो यार मेरी बात मुझे समझाने हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब है, फिर हिला कैसे करेंगे? कैसे वसीला बनेगा? इस बात का तुमने बंदिया मेरी बात तो सुन ले। मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है, भूखे भी मार जाए, क्यों मार जाए? जब तक हम इसराइल को हम कबूल कभी भी नहीं करेंगे। मेरा मतलब ये कहने का, जो मर्जी हो जाए, क्यों हम नहीं करेंगे? वजह फलस्तीन और शाम को भी कश्मीर नहीं कबूल, सऊदी जिधर मर्जी भाड़ में जाए, दुबई भाड़ में जाए, जिधर मर्जी दोनों जाए। आपका इस्लाम कहाँ से आया था? जिधर ये इस्लाम, ये भी मक्का मदीना की बात कर रहे हैं, उधर बैठे और वो बद्दू बैठे हुए हैं, वो बद्दू है मेरा भाई। वो कहते ना, बड़े बड़े कहते थे मक्के के बाद बद्दू बैठे हैं, वो बद्दू बैठे हुए हैं। हम उनका तस्लीम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। भूखे मर जाएंगे, इसराइल को कभी नहीं करेंगे। जो मर्जी हो जाए, हम इसराइल को, फलस्तीन और शाम जब तक आजाद नहीं होंगे, पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। ये जज्बात है, हाँ है जज्बात है, जज्बात अकल फैसले, लेकिन जज्बात है। मैं कहता हूँ इसलिए तो पाकिस्तान नीचे से मेरी बात नीचे मेरे भाई, तेरे में अकल का शऊर है, शऊर है तेरे में। इसके इसराइल के अलावा दुनिया नहीं है। तू कार इंडिया के साथ जा रहा है, तू कार अमेरिका से, तू कार यूरोप से। मेरी बात है, तू यूरोप से कार, तू चाइना से कार, तू श्रीलंका। मेरे तो बात का जवाब दे। इंडिया जो तुम कहता है कि कश्मीर में हमले, इंडिया ने किसी पे कब्जा नहीं किया, इंडिया ने किसी पे जुल्म आयतिकर नहीं किया। उधर 32-35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उन्होंने कभी कब्जाया नहीं किसी को। कब्जाया तो बताओ, चुपड़ी जैसा मुंह बना के बात कर रहा, मुझे बता इंडिया ने कब्जाया कभी? कब्जाया कभी? कश्मीर किसके पास है? तेरे पास नहीं है। जम्मू कश्मीर तो फिर लाड़ चाइना के साथ, उसके पास भी कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के तरफ। और भाई जम्मू कश्मीर मेरा भाई, जब हमारे पास भी तो हिस्सा है ना, चाइना के पास भी तो हिस्सा है ना, वो बात नहीं मेरा भाई। असल हम ये बात जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी बात समझ लो, जो मर्जी समझ लो। जब तक फलस्तीन
शाम नहीं आजाद हो सकते, उस वक्त तक हम जो मर्जी हो जाए भाई हम कबूल नहीं करने वाले। आपका इसराइल अकेली कंट्री नहीं। तुर्की क्यों तस्लीम कर रहा है? मेरा भाई अभी तक तुर्की ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा मेरे घर तुझे समझ नहीं है यार, बड़ी समझ है मुझे। तू पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है। मेरी बात तो सुन। मेरा कहने का मतलब है इसराइल के अलावा कोई कंट्री नहीं तिजारत करने के लिए। अच्छा, जब तक तू इसराइल से तिजारत नहीं करेगा तू कंट्री ग्रो नहीं कर सकते। मैं एक बात का जवाब दे फ्रांस से क्यों तो फ्रांस में क्या नहीं कहो किसने रोका हुआ है? उधर भाई अभी भी पूरे यूरोप में अभी भी चल रहा है भाई, अभी भी तिजारत हमारी किसी ने रोकी नहीं। अच्छा, अभी भी चल रही। उधर भी गुस्ताखी हुई थी, आपको पता है? तो कि इमरान खान ने किया नहीं, एक तरीके के साथ वो मनवाया। एक बात नहीं आई है कि जुमला नहीं आया, एक स्टेटमेंट नहीं आई सऊदी अरब से, एक स्टेटमेंट नहीं भाई मुसलमानों हमने तो किया है ना, हमने तो अपने नबी के साथ खड़े होकर किया है ना। मैं वही बात किस तरह किया? वही तो बात है, आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं। हाँ हम ठेकेदार हैं। खाने को नहीं आप ठेकेदार। तेरे घर से खाते हैं, अपने घर से खाते हैं। हर मुसलमान अपने घर से खाता है, कमा के खाता है। वहाँ भाई जज्बाती हो या नहीं हो, मेरा नहीं भाई नहीं। मेरी बात सुन, तुझे किसी बात का पता नहीं। मैं कहता हूँ इंडिया के साथ तिजारत जरूर करनी चाहिए। अच्छा, चाइना के साथ करनी, दुनिया पूरी से करनी चाहिए, इसराइल से करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसराइल से नहीं करनी चाहिए। ना हमने कभी की है, ना हम करेंगे, ना सोचेंगे। जब तक 2 पॉइंट है फलस्तीन और शाम, एक होगी बात, आगे जो मर्जी मुझे जज्बाती समझ लेना। लेकिन भाई पूरी दुनिया पड़ी गुलजार और रुखसार तिजारत करने के लिए पड़ी है, उनके साथ तिजारत भाई आप सारे ममालिक के साथ उनके साथ करो और सारे ताल्लुकात करो। और इससे बढ़ के हमारे सियासतदानों को आज तक भाई कोई तिजारत की पड़ी नहीं, उन्हें सिर्फ पड़ी की तेरी बात मुकम्मल हो गई है, वो मुकम्मल हो गया है। बच्चों आने वाली नस्लें ठीक हो जाए। पाकिस्तान के बारे में हमारे सियासतदानों ने कभी सोचे ही नहीं। अच्छा, अब इसकी बात का जवाब ये है कि चाइना ने हम भला क्यों इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दा यहाँ से शुरू होता है ब्रिक्स से, कि ब्रिक्स का समिट हो रहा है उधर अपना चाइना में, और चाइना के वज़ीर आज़म ने इंडियन वज़ीर आज़म को मदऊ किया है। वो जो भी होगा उस पर होगा, मतलब कि नेट पर होगा, जिस तरह भी होगा, वर्चुअल होगा, वो जाएंगे। उन्होंने कबूल भी किया, तो दावत है। अब ये सोचें, ये ठंडे दिमाग से सोचें कि फ़लस्तीन का हिस्सा कब्जा फ़र्ज कर लें इसराइल ने, मान लिया, इसराइल ने कर लिया, कब्जा लिया, लेकिन हमने उसके खिलाफ मुहिम चलाई, जो भी किया हमसे जो होता था अपने लिहाज से हमने किया। हम उसको तस्लीम नहीं करते, हम उसको ये करते, वो करते, जो भी करते, ठीक है, वो बात साइड पर रख दे। अब चाइना ने इंडिया का हिस्सा कब्जाया, उसकी बाकायदा फौजी हैं उधर मौजूद है, उसका हिस्सा लेकर भी बैठी हैं, कुछ ना कुछ उसके अपनी अफवाज मौजूद है, ये सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने जज्बात को पीछे रखा है, अपने अवाम के जो इंटरेस्ट है उनको सामने रखकर वो जो ब्रिक्स है उसकी समिट में वो शामिल होने जा रहा है। मैं यही चीज़ समझाने चाह रहा था कि आप ठेकेदार नहीं मुसलमानों के, आप अपने अवाम का सोचें। जब इतना बड़ा खुशहाल मुल्क और हमारा मरकज़ मुसलमानों का, जो कि हमारा चौधरी बना फिरता है, हकीकत बात ये है, वो उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देता, वो उसके साथ एम्बेसिया और अपने सफीर शुरू कर रहा है, आन करीब हो जाएगा, तजारत भी हो जाएगी, वो कर रहा है। तो आपको क्या पड़े किसी के साथ फजूल में, मतलब कि अपने बिगाड़ने को? कोई फजूल नहीं। इसराइल को हम लानत भेजते हैं, हम उस पर कभी तजारत नहीं करेंगे। फिर इस तरह इंडिया को भी चाहिए। अच्छा एक बार ये भी बता देता हूँ, जो भी हिस्सा, जिधर से भी हिस्सा, जिस जगह से हिस्सा चाइना ने कब्जाया है, मेरी बात सुन, कभी आज तक आपने सुना भी इंडिया की आवाम के ऊपर चाइना ने मतलब जबरदस्ती उनको मारा है, पीटा है, गोली चलाई है? कभी सुना है? उधर क्या है, इंडिया का आवाम नहीं है? मेरी बात तो सुन ले, सुना। वो जो उधर रहते हैं ना, जितना मैंने सुना हुआ है वो है, मतलब जिस तरह के होते हैं ना चाइनी, इस तरह को इंडिया में पैदा हो जो रहे हैं वो इंडिया के ही हैं, लेकिन वो चाइना की तरह लगते हैं, बोलते भी उस तरह की जुबान है। लेकिन उन्होंने, चाइना ने कभी उसमें जुल्म नहीं किया। चाइना ने इंडिया के अंदर आके कभी जुल्म नहीं किया, ना इंडिया ने चाइना में कभी जुल्म किया है। इसलिए इसराइल तो शरे आम आके शाम और फलस्तीन में और बर्मा में आप देख लो, दिन दिहाड़े जुल्म करते हैं, मारते हैं। वो इंडिया के फौजी मार रहे हैं। मेरा भाई वो दिन दिहाड़े फलस्तीन और शाम को गोलियां चलाते हैं, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देते, उन पर जुल्म करते हैं। क्या हम क्यों ना बोले, हम क्यों ना आवाज उठाए जाकर भाई? लेकिन चाइना ने कभी इंडिया में जुल्म नहीं किया।
ते सबको ठेकेदार और गंजे सिर वाले मेरी बात सुन, सारी कंट्री को लेके क्यों मेरा भाई इमरान खान सारे मुसलमान कंट्री को क्यों इकट्ठा किया है? इसी मसले को सुलझाने में क्या फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में मेरा भाई पड़ेगा इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। यकूब भाई और मेरा भाई करेंगे अल्लाह के हुक्म। मेरी भाई की अगर ना पड़ा तो फिर मेरे सर में चित्तर मारना। अगर पाकि ये इमरान खान अगर आया तो अगर ये बेगैरत और लंती और बिगौड़े रहना इधर भगौड़े शहबाज शरीफ जरदारी इनकी नस्लें रही, इन बिगाड़ों पे 100 बार लानत याद है जरदारी और शहबाज शरीफ पे। अगर ये इनकी नस्लें रही तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करने वाला। आज 50 साल में इन दोनों घरानों ने तरक्की नहीं की, सिर्फ अपने घरों में तरक्की की, अपने बच्चों पे तरक्की की है। हमें आज बातें सुननी पड़ रही है। अगर इमरान खान या इमरान खान के बाद कोई नौजवान इंडिया की तरह कोई नौजवान पाकिस्तान खड़ा होकर लीडर बना तो हम तरक्की कर सकते हैं, वरना इन दो घरानों में नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जब तक हम अपने मफादात को पहले यार इसराइल के अलावा मफाद ही तेरे नहीं है, फिर इसराइल से तजारत करेगा तो तेरी कंट्री इंडिया से क्यों नहीं कर रहा है? तो इंडिया से दवाइयां किधर से तू ले रहा है? कहां से हो रही हैं? दुबई के रास्ते आ रही हैं। दुबई से है तो इंडिया की ना। दुबई से पिछले दिन वीडियो नहीं आई, पिछले दिन वीडियो आई थी मैंने की थी, इंडिया ने पैसे मांगे पाकिस्तान में। तुझे पता है क्या ट्रेड तेरी हो रही है? इंडिया से ट्रेड हो रही है, ट्रेड हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो रही, डायरेक्ट नहीं हो रही। मेरी बात वो बात तो डायरेक्ट ही है, इधर भागा बहादुर मेरा भाई का बहादुर मेरी बात तो सुन ले। ऐसे तो पता बाबा वो थोड़ी सी सियासी बात पे सियासी बात पे आगे थोड़ा इख्तिलाफ हुआ। इमरान खान ने मैं कहता हूँ इमरान खान का ये फैसला गलत था। इस तरह तिजारत खत्म नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये बुरा लगा थोड़ा सा। तिजारत करनी चाहिए थी, ठीक है ना? ऐसे कर रहा है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। और मेरे ख्याल में तिजारत इंडिया के साथ करनी चाहिए थी, नहीं कट करना चाहिए था रास्ता। लेकिन जो हो गया वो वक्त अब गुजर गया। मानते हैं आप इमरान ने गलत किया। जो बंदा जिस जगह पे गलत होगा वो मैंने माना, मैं पहले भी माना है इंडिया के साथ किसी दुनिया के इस्राइल के लिहाज से काफी जगहों पर वो गलत है। इस्राइल के अलावा किसी दुनिया के मुल्क से तिजारत खत्म नहीं करनी चाहिए। तस्लीम उसको क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है तिजारत ना करके? तो मेरे ख्याल में मैं जिस चीज से एग्री करता हूँ कि आपको अपने मफादात को मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन इस्राइल के अलावा मद्देनजर ठीक है, इस्राइल के अलावा मद्देनजर पूरी दुनिया में आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो आपके तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात होना चाहिए, अपने मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए, किसी का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। अगर आप किसी ठेकेदार बनेंगे तो हालत यही होगी। जिस बात को पीछे रखना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में भी तरक्की खुशहाली है। तुझे वक्त है भाई साबित करेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।